फरवरी में हमारा ऐसा मानना, आपको जैसा लगे सो करो, शुरुआत के दिनों में भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। जब हम आएंगे 2-4 दिन अति भीड़ होती है, सब लोग टूट पड़ते हैं। आप लोग अपने आने का प्लान ऐसा बनाएं कि फरवरी का दरबार भी देख पाएं और कन्या विवाह महोत्सव में सम्मिलित भी हो पाएं। हमारी बात समझ रहे हैं? फरवरी के लास्ट का क्रम बनाएंगे तो आपको दरबार का लाभ भी मिलेगा और 1 मार्च से जो है कन्या विवाह महोत्सव में आप यहीं के यहीं सम्मिलित हो जाएंगे, उसमें फिर दरबार मिलेगा तो डबल फायदा हो जाएगा। तो महोत्सव में भी सम्मिलित हो जाएंगे, सेवा भी हो जाएगी और सरकार की सेवा के साथ साथ हम महोत्सव के भी भागीदार बन जाएंगे। आज के दरबार में बहुत ज्यादा भूमिका ना निभाते हुए, नियम सबको पता ही है, परहेज सबको पता ही है, रात को बता ही चुके। महिमा बागेश्वर बालाजी की है। नियम पेशी परहेज करते हुए ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जो भी भक्त जाप करते हुए पेशी करता है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके साधक सरकार की पेशियों का नियम करता है, श्री बागेश्वर सरकार बालाजी महाराज के चरणों के प्रताप से बिना पर्चा बने भभूति भर से ही उसका कल्याण हो जाता है। और बालाजी की कृपा हो जाती। बस यही भूमिका के साथ हम एक बात बोलकर, कौन कौन जीवन भर के लिए श्री बालाजी के चरणों में जुड़ना चाह रहा? एक बात बताओ, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। क्या आप चाहते हो कि आपको जीवन भर का समाधान प्राप्त हो जाए? क्या आप चाहते हो कि आपको दर दर ना भटकना पड़े? क्या आप चाहते हो कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़े? क्या आप चाहते हो कि आपके ऊपर जन्म भर के लिए बालाजी की कृपा हो जाए? तो हमारी शर्त सुनो, हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है और आशीर्वाद से कल्याण होता भी नहीं। तुम सदा सदा के लिए हम जिनसे जुड़े उन बागेश्वर हनुमान जी से जुड़ जाओ, कभी तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाएगी। हम वो बता रहे जो हमने जिया, हम आपको ये बात वो बता रहे जो हमने खुद पाई है। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने इसको खुद अनुभव किया है। ये बात हम आपको कोई ग्रंथ की या कोई कोरी कपोल कल्पना के साथ नहीं बता रहे, हम ये बात बिल्कुल फैक्ट के साथ बता रहे कि हमने इस छोटे से गांव में रह करके अपने आप को जानकर और अपने आप को जब बालाजी से जोड़ा तो क्या नहीं पाया, वो हम तुमसे कह रहे हैं। और वो सीधा सा ट्रांसपेरेंसी के साथ कह रहे हैं कि वो ना तो हमारे आशीर्वाद से होना है, और दुनिया में ये जितने भी तुम्हें आशीर्वाद देने वाले मिलेंगे शुद्ध कपोल कल्पना, शुद्ध कपोल कल्पना। ये बात हम इसलिए तुमको बोल रहे हैं, शायद कोई तुमसे बोल पाए। तुम्हारा कल्याण दूसरों के आशीर्वाद से नहीं होना, जब तक तुम्हारे भीतर का हनुमान खुद नहीं जागेगा और वो तुम्हारे माथ पर खुद हाथ नहीं रखेगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। गुरु तुम्हें ज्ञान दे सकता, गुरु तुम्हारी रक्षा कर सकता, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। बरसात होती है, बारिश भयंकर हो, काम करना हो, तब लोग क्या करते हैं? छाता निकालते, हाँ या ना? छाता निकालते हैं, बारिश होती रहती, काम हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी में संकटों की बरसात, विपदाओं की बरसात, दुखों की बरसात हो रही हो, घबराना नहीं, गुरुदेव की छत्र छाया लगा लेना अपने सिर पर। विपदा आती रहेंगे, दुख आते रहेंगे, तुम्हारा काम होता रहेगा। इसीलिए हमने जो पाया वो हमने तुम्हें बता दिया। अब तुम समझदार होगे तो समझ जाओगे, ना समझ होगे तो खाओ धक्के, खाओ मुक्के और भटको।
अगर तुम्हें लगे तो हमारी इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक मानकर सदा सदा के लिए तुम जो है बालाजी के चरणों में जाकर, जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम आओ, ये भी मत मानना, ये भी तुम अपने दिमाग में कीड़ा मत पालना। हम इतना तुम्हें कहते हैं, तुम जहां रहोगे वहां बागेश्वर धाम होगा। ये बात सिर्फ हम आपको इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े। हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, हम तुमको रोते विलखते नहीं देख सकते, हम तुमको दर दर जाते हुए नहीं देख सकते, हम तुमको दर दर ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकते, हम तुमको तुम्हारी आस्था के साथ कितना गंदा खिलवाड़ हो रहा ये नहीं देख सकते। हम तुमको तुम्हारी पीठ पीछे जब तुम्हारी मजाक बनती है वो नहीं हम देख सकते। जब तुम्हारी परिवार के लोग तुम्हारे ऊपर खिल्ली उड़ाते हैं हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जब तुम्हारे लोग तुमको ही ताना देते हैं भगवान के नाम पर, तुम्हारे गुरु के नाम पर, हम तुमको नहीं देख सकते। इसलिए हमने तुमको मास्टर कुंजी दी है, उस मास्टर चाबी का नाम है। तुम खड़े हो जाओ हनुमान जी के सामने और कह दो आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। फिर देखना, हाँ इसका मतलब ये नहीं तुमने कह दिया और तुरंत चमत्कार हो जाए, संघर्ष करना पड़ेगा। हम भी इस टीन सेट के नीचे बैठे हैं, लेकिन इसी स्थान पर हमने 12 साल खपाए, 12 साल अंधेरी रातों में खपाए, खुद से झाड़ू लगाई, खुद से पानी भरा, लोगों के ताने सुने, लोगों की हमने गालियां सुनी, पेपरबाजी पर बेइज्जती सही, लोगों के द्वारा न जाने कितने मुंह सुने। आज वही लोग जो जय जयकार कर रहे वो कल तक गाली देते थे, खूब ताने सुने। आज ये बात बोले शायद बुरा लगे, पर ये बात हम बोल सकते हैं। आज वो लोग जो वर्तमान में धाम के नाम से खा रहे और कमा रहे वो भी कल तक गाली देते थे, उनको भी कल तक पाखंड नजर आता था, उनको भी कल तक हम पागल नजर आते थे, उनको भी कल तक ये लगता था कि ये तो आदमी बर्बाद कर देगा, उनको लगता था ये आदमी न जाने क्या कर देगा। लेकिन आज उन्होंने ही स्वीकार किया, वही जय जयकार कर रहे। यहां यज्ञ होने पर रोक लगती थी, अगर यज्ञ का आयोजन करें तो रोक हो जाती थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। सिद्धि होने के बाद भी हमने कभी प्रदर्शन नहीं किया कि हम तुम्हारा क्या कर सकते हैं, कभी नहीं कहा। न कभी अपने परमात्मा से हमने हनुमान जी से शिकायत की कि इस आदमी ने हमसे ऐसा कहा। हम बस किसी ने गाली बकी, थोड़ा बहुत बुरा लगता था, बच्चे थे, थोड़ा बुरा लगता था। अब तो बहुत बड़े वाले ढीठ हो गए, अब आजकल बुरा नहीं लगता, बहुत बड़े वाले ढीठ हो गए, बड़े बड़े लोग बोलते हैं। अब आजकल तो मजा आने लगा है, कोई गाली बकता है, मुस्कुराओ यार, बोल भी लेते, कोई पुष्प चढ़ा रहा, कोई गाली चढ़ा रहा। लेकिन मेरे पागलों बताना ये चाह रहे 12 साल हमने भी संघर्ष किया, तब तुम इस टीन सेट के नीचे बैठ पाए। और तुम भी अगर हनुमान जी के हो जाओगे और तुम भी अगर संघर्ष करोगे, तुम भी अगर जीते रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे ही 4 चांद लग जाएंगे। ये हमने अपने लिए नहीं किया, ये हमारे बाप का नहीं है। और हमारी एक बात याद रखना, हमें किसी भी चीज से मोहब्बत भी नहीं है, हमारी मोहब्बत सिर्फ राम है। तो ये भी मत विचार करना कि हम आश्रम बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। हमारा आश्रम बनाने का या तीर्थ बनाने का कोई सिद्धांत नहीं है, हमारा तो तुम्हारे दिल में तीर्थ बनाने का उद्देश्य है। हम बहुत ज्यादा धरती के तीर्थ पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, हमारा फोकस मन के तीर्थ पर है। अगर तुम्हारे मन में तीर्थ बन गया तो तुम जहां चाहोगे वहां तीर्थ होगा। हाँ, ये व्यवस्था है, व्यवस्था के लिए हम थोड़ा सा सुगबुगाहट करते हैं। हम कथा भी करते हैं तो यजमान को खोल कर बोलते हैं, कथा करेंगे, दबा के करेंगे, 1 नंबर करेंगे, दक्षिणा लेंगे। तो वो पूछता है ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, दक्षिणा तो सब कथाकार लेते, पर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। माई बाप हम उसको खोल कर बोलते हैं, क्योंकि हम उसको कहते हैं 5 साल से भंडारा चल रहा, बीच बीच में कर्जा हो जाता है, कथा नहीं करेंगे तो वो भंडारा बंद हो जाएगा, गरीबों के मुंह से निवाला छिन जाएगा।
हम करते हैं, कथा करते हैं, बोलते हैं। वीआईपी आते हैं, उनको भी हम 1-1 मिनट का टाइम देते हैं, पटकी डालते हैं, लो मिठाई भी लो, फिर वो दान देते हैं, उससे फिर गरीब बेटियों का विवाह होता है। हाँ, लेकिन अपने 18 घंटे के जीवन में हम 16 घंटे उनको देते हैं जिनका कोई नहीं होता है, जो दर दर से ठोकर खा कर आते हैं। और इस चक्कर में कोई भी अमीर आदमी जुड़ने की कोशिश मत करना, न दान देने की कोशिश करना। सबका दान भी हमें स्वीकार नहीं है, जिसका वो स्वीकार करेगा वो उसको स्वीकारता होगी। ना तो हमारे लोग कहते कि आपको कोई टेंशन नहीं, ना इधर इनकम है ना दिन कम है। इसलिए मेरे प्रियजनों, तुम्हें जिससे जुड़ना हो उससे जुड़ो, तुम्हें जहां जाना हो वहां जाओ, तुम्हें जहां भागना हो वहां भागो, लेकिन अंत में हम इतना कहेंगे तुम्हें हनुमान जी के पास ही आना पड़ेगा। इसलिए आज ही जुड़ जाओ उनसे। इतना हम जानते, तुमसे ही पूछते, क्या इनसे बड़ी कोई सामर्थ्यता है? इनसे बड़ी कोई शक्ति है? इनसे बड़ा कोई पावरफुल है? चलो ठटरी बराओ। जब इनसे बड़ा कोई है नहीं, क्या भटकना। नियम लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके तुम पेशी शुरू कर दो, गिनती मत करो, जितनी सामर्थ्यता हो उतनी पेशी करो, बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाओ। हम वचन देकर कहते हैं, इन्होंने लाखों की बिगड़ी बनाई, तुम्हें देर जरूर लगेगी पर तुम्हारी वो बिगड़ी बनाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और हमारी बातों का अन्यथा मत लेना, हम बहुत स्पष्टवादी हैं, इसलिए सब बातें बता देते हैं।